इस बार हम लोग जो है वो देखने वाले हैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है, क्लिपिंग मास्क का मतलब क्या होता है? देखो, हमने लेयर मास्क का देखा था जिसमें व्हाइट और ब्लैक दो तरीके के मास्क थे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अब ये क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए भी मैं एक इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। इसी इमेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज है जिसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और छोटी कर देता हूँ, कंट्रोल T। ओके, अब देखिए क्लिपिंग मास्क का मतलब होता है किसी इमेज को किसी शेप के अंदर डालना। ठीक है, किसी इमेज को किसी शेप के अंदर उसके अनुसार उसको डालना या ढालना। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। जब ये कब काम आता है कि जब आप एल्बम डिजाइन करते हो, जब आप फ्रेम बनाते हो, ठीक है, तब ये काम आता है। कैसे काम आता है और कैसे करना है, देखो मेरे पास एक शेप है। ओके, और मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक शेप है। मैं चाहता हूं ये इमेज जो है वो शेप के अंदर आ जाए। ओके, ये इमेज इस शेप के अंदर आ जाए तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेयर पैनल लेके आ जाता हूँ। ओके, सबसे पहले तो जिस इमेज को किसी चीज के अंदर डालना है तो वो इमेज जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे होता है ना भाई, आप मान लीजिए आपके हाथ में मैं एक रोटी दे देता हूँ, मैं बोलूँ कि इस रोटी को इस कटोरी के अंदर डालो, तो आपका हाथ उस कटोरी के ऊपर जाके फिर रोटी में ऐसा डालेगा ना रोटी। ठीक है, आपका हाथ उस कटोरी के नीचे होगा तो उसको अंदर रोटी कैसे डालेगा? नहीं डाल सकता ना। तो रोटी क्या होगी? उस कटोरी के ऊपर होनी चाहिए। तो अब मेरे पास जो रोटी है वो ये फोटो है और जो कटोरी है वो ये शेप है। ओके, और अब इसके अंदर मुझे जिसको डालना है तो ये ऊपर होनी चाहिए लेयर। तो मैंने यहाँ पे लेयर को पकड़ के, पहले नीचे थी लेयर, उसको ऐसे पकड़ा और इस शेप के ऊपर लेके आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब क्या करना है कि जो फोटो है उसको सेलेक्ट करना है और एक शॉर्टकट की है जो आपको प्रेस करनी है। क्या है? देखो, इसके बहुत सारे तरीके, मैं सारे तरीके यहाँ पे बताता हूँ आपको। शॉर्टकट की क्या है? आपको शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट ये तीनों एक साथ प्रेस करने हैं और इसके बाद जो आपको प्रेस करनी वो करनी जी, सॉरी, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट नहीं, ठीक है ना, ऑल्ट कंट्रोल जी आपको प्रेस करना है। ठीक है ना, ये वो हो गया, न्यू लेयर का हो गया, सॉरी। ठीक है, क्योंकि देखो पूरे दिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं, तो इधर की शॉर्टकट की इधर हो जाती कभी कभार। ठीक है, सॉरी। आपको क्या करना है? शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट नहीं प्रेस करना, सिर्फ ऑल्ट कंट्रोल और जी प्रेस करना। जी, ऑल्ट कंट्रोल जी। जैसे आप ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वो फोटो जो है उसके नीचे रखी कोई भी लेयर हो, ठीक है, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है ना, तो ये क्लिपिंग मास्क है। अब देखो, इसको बाहर लाना है तो एक शॉर्टकट की वही है, वापस ऑल्ट कंट्रोल जी, वही, उसको प्रेस करो वापस बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर? वो ये है कि भाई आप जो है वो ऑल्ट प्रेस करो, ठीक है ना, और यहाँ पे आओ, जिस शेप के अंदर डालना है उस शेप के पास आओ, उस शेप के ऊपर आओ, उस लेयर के ऊपर आओ और ऑल्ट प्रेस करो और क्लिक कर लो, तो भी वो जो है यहाँ पे मास्क हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, ये मास्किंग का ऐसा एरो आया है ना। अब यहाँ पे क्लिक करो तो वो आपके ऊपर रखी इमेज जिसके अंदर मास्क हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्लिपिंग मास्क। उसके बाद आप इस फोटो पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाता है। नीचे देखिए, जो मैंने शॉर्टकट की जो बताई थी वो दिख रही है आपको, ऑल्ट कंट्रोल जी। ठीक है, यहाँ पे भी है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अब इस पर क्लिक करना है तो हो गया। तो टोटली इसके 3 तरीके आपके पास अभी है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्या इस इमेज को आप एडिट कर सकते हैं, मतलब इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करना है जो इमेज वाली लेयर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? कंट्रोल T प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल T प्रेस करेंगे इसके चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा और अब आप इसको छोटा बड़ा जो भी आप चाहें
कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और सवाल आएगा कि सर क्या जो हमने यहाँ पे शेप लिया है, अब उस शेप को हम बॉर्डर दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रोक में जाना है आपको, और जैसे मैं रेड कलर का बॉर्डर देता हूं, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है उसका बॉर्डर आ गया है। ठीक है, रेड कलर का बॉर्डर नहीं, मैं दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैक लेता हूँ। रेड में ऐसा लग रहा है मैं 7.0 सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे शो होगी। तो ये था आपका क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का मतलब ये होता है, अच्छा सेम क्लिपिंग मास्क जैसा काम करता है ना, वैसा आपकी फ्रेम जो है वो भी काम करती है। यहाँ पे ये फ्रेम भी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो आई थिंक बनाया हुआ है, अंदर है। और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा अपने को फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है। क्लिप इन मास्क की हमने को करना है। ठीक है, जहां कहीं भी काम करे तो यही करना है। और एल्बम डिजाइन में सबसे ज्यादा क्लिप इन मास्क ही यूज होता है। ओके, सो आई होप ये वीडियो जो है, जो मैंने बताया है आपको इस वीडियो में, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है।